सभी को नमस्कार। आइए आज हम संस्कृत में विशेषण विशेष्य के बारे में जानेंगे। यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। अर्थात विशेष्य का जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति होती है, वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति विशेषण की होती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं। विशेषण जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। किसकी विशेषता बताई जाती है, आइए देखते हैं। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, जिनके द्वारा बताई जाती है वो विशेषण। यथा सफ़ेद घोड़ा, जैसे सफ़ेद घोड़ा। अब घोड़ा कैसा है, घोड़े की विशेषता क्या है, यह बताया गया सफ़ेद शब्द से कि घोड़ा सफ़ेद है। घोड़ा कैसा है ये हमें सफ़ेद शब्द से पता चला कि सफ़ेद घोड़ा है। तो हमें सफ़ेद शब्द के द्वारा पता चला कि वह कैसा है, तो सफ़ेद शब्द विशेषण हुआ। संस्कृत में है श्वेतः अश्वः, तो अश्व कैसा है, श्वेतः। हमें किससे पता चला, श्वेत शब्द से पता चला कि अश्व श्वेतः है, तो श्वेतः विशेषण हुआ। श्वेत क्या है, सफ़ेद क्या है, घोड़ा है। तो विशेषता, सफ़ेद विशेषता किसकी है, घोड़े की है। श्वेत किसकी विशेषता है, अश्व की विशेषता है। तो जिसकी विशेषता है वो विशेष्य हुआ। तो घोड़ा यहाँ पर विशेष्य है, अश्व विशेष्य है, सफ़ेद और श्वेत यहाँ पर विशेषण है। सफ़ेद और श्वेत विशेषण है, घोड़ा अश्व विशेष्य है। क्योंकि विशेषता किसकी है, घोड़े की है कि वो सफ़ेद है। और क्या विशेषता है कि वो सफ़ेद है, तो जो विशेषता है वो विशेषण हुआ और जिसकी विशेषता है वो विशेष्य हुआ। आइए और समझते हैं इसे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा, जिस शब्द के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों का पता चलता है, विशेषताओं का पता चलता है, उनकी किसी खूबी का, किसी खासियत का पता चलता है, वो विशेषण होते हैं। संस्कृत में विशेषण और सर्वनाम संज्ञा के अनुसार होते हैं। विशेषण और सर्वनाम, विशेषण सर्वनाम और संज्ञा के अनुसार होते हैं। अर्थात संज्ञा जिस लिंग, जिस वचन, जिस विभक्ति में होती है, संज्ञा जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति में होती है, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति में विशेषण भी होता है, सर्वनाम और विशेषण भी होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था यद्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति। इसका यही मतलब है कि जिस विभक्ति लिंग वचन का विशेष्य है, उसी विभक्ति लिंग वचन का विशेषण होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ दिया है चंचलः बालकः। बालकः एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो उसका विशेषण है चंचलः। बालक कैसा है, चंचल है। यहाँ बालक में
प्रथमा विभक्ति एक वचन आया है पुल्लिंग में, तो चंचल भी पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। चंचलः बालकः। यहाँ चंचलौ बालकौ दिया है प्रथमा विभक्ति द्विवचन पुल्लिंग में, तो चंचलौ आया है बालकौ के साथ, क्योंकि बालकौ हमारा द्विवचन है प्रथमा विभक्ति का, तो चंचल भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन ही हो गया। चंचलौ, चंचलौ बालकौ। यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बालकाः होता है। अब बालक का विशेषण चंचल है, बालक यहाँ बहुत सारे हैं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ चंचल भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। चंचलाः बालकाः। अर्थात जिस वचन, जिस लिंग, जिस विभक्ति का विशेष्य है, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति का विशेषण होता है। यहाँ बालिका शब्द दिया है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है परंतु स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ विशेषण भी प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग हो गया। चंचला, चंचला बालिका। यहाँ द्विवचन हुआ है बालिके प्रथमा विभक्ति में, तो यहाँ भी द्विवचन हो गया चंचले बालिके। यहाँ बहुवचन है प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में बालिकाः, तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में हो गया चंचलाः। पत्रम, यह नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पत्रम, तो यहाँ भी नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया चंचलम, चंचलम पत्रम। यहाँ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है नपुंसक लिंग में पत्रे, तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन नपुंसक लिंग में हो गया चंचले। यहाँ चंचलानी पत्राणी, पत्राणी हमारे पास प्रथमा विभक्ति बहुवचन है नपुंसक लिंग में, तो चंचलानी भी हमारे पास प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसक लिंग में हो गया चंचलानी पत्राणी। अर्थात जिस वचन में, जिस लिंग में, जिस विभक्ति में यहाँ पर विशेष्य है, उसी विभक्ति में, उसी वचन में, उसी लिंग में यहाँ पर विशेषण का प्रयोग होता है। ऊपर आपने देखा विशेषण चंचल शब्द बालक के साथ बालकः के साथ चंचलः है, बालिका के साथ चंचला है, पत्रम के साथ चंचलम है। इसी प्रकार से ही सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। आइए सर्वनाम देखते हैं। चंचलः बालकः। अब चंचलः बालकः एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन में सह आया है प्रथमा विभक्ति में। यहाँ द्विवचन है, तो यहाँ भी द्विवचन आ गया तौ। यहाँ बहुवचन है पुल्लिंग में, तो यहाँ पुल्लिंग का बहुवचन आ गया ते। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो ये भी स्त्रीलिंग का एक वचन प्रथमा विभक्ति आ गया, ये भी स्त्रीलिंग का द्विवचन आ गया। यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन आ गया। यहाँ नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन दिया था, तो उसके साथ नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा तत्। यहाँ द्वितीय विभक्ति दी गई है, तो यहाँ उसके साथ द्वितीय विभक्ति लगा दी ते। द्विवचन लगा दिया प्रथमा विभक्ति द्विवचन पत्रे, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगा दिया ते। यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तानी, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा दिया तानी। जिस विभक्ति में, जिस वचन में, जिस लिंग में यहाँ विशेष्य शब्द है, उसी में ही सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हुआ है, उसी में विशेषण का भी प्रयोग हुआ है। सह चंचलः बालकः। यहाँ पर तीनों प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार से यहाँ तीनों द्विवचन है, ये तीनों बहुवचन है। यहाँ स्त्रीलिंग में तीनों एक वचन है, ये तीनों द्विवचन है, तीनों ही बहुवचन है। नपुंसक लिंग में ये तीनों एक वचन है, ये तीनों द्विवचन है, ये तीनों ही बहुवचन है। अतः जिस संज्ञा, जिस लिंग में, वचन में, विभक्ति में संज्ञा शब्द होगा, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति में सर्वनाम शब्द भी और विशेषण शब्द भी दोनों होंगे।
इसके बाद आइए कुछ इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग में हमारे पास एक वचन में है पर्वतः। पुल्लिंग एक वचन हमारे पास है पर्वतः, तो उसके साथ हमने पुल्लिंग में ही उसकी विशेषता है विशाल। विशाल पर्वत, बड़ा पर्वत। अब हमने यहाँ एक वचन में प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया है पर्वतः, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही प्रयोग हुआ है विशालः, उसका विशेषण। यहाँ द्विवचन में होता है पर्वतौ, तो विशेषण भी द्विवचन में परिवर्तित हो जाता है विशालौ। यहाँ बहुवचन में यदि पर्वताः होता है तो विशेषण भी बहुवचन में विशालाः हो जाता है। कथा स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन में, तो यहाँ मधुर कथा, मीठी कथा, अच्छी कथा, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं मधुरा कथा। मधुर शब्द है, यहाँ स्त्रीलिंग में वो हो गया है मधुरा, मधुरा कथा। कथे यहाँ द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन मधु कथे, तो यहाँ हुआ मधुरे, मधुरे कथे। यहाँ बहुवचन में था कथाः, तो यहाँ बहुवचन में ही स्त्रीलिंग में बहुवचन में मधुराः बन गया। पुष्पम नपुंसकलिंग एक वचन शब्द है, उसके साथ बन गया मधुरम पुष्पम। पुष्पे द्विवचन है, तो उसके साथ बन गया मधुरे पुष्पे। पुष्पाणी हमारे पास बहुवचन है, अब नपुंसकलिंग में पुष्पाणी, तो उसके साथ बन गया मधुराणी। अर्थात जिस वचन में, जिस लिंग में विशेष्य शब्द है, उसी लिंग उसी वचन में यहाँ विशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं। आइए इसके कुछ और, हमने यहाँ तक जो पढ़े हैं सब प्रथमा विभक्ति में पढ़े हैं, कुछ और विभक्तियों में भी देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ विशेषण लिखे हैं, कुछ विशेष्य लिखे हैं। अभी तक हमने प्रथमा विभक्ति में कुछ पढ़े, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं जो अलग अलग विभक्तियों से दिए हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है मधुराम कथाम, यहाँ कथाम में द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, तो यहाँ मधुराम हुआ है द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्यों? क्योंकि कथाम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। जो विशेष्य में विभक्ति है वचन है, वही विशेषण में विभक्ति और वचन और लिंग होगा। यहाँ काकई पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है, तो यहाँ कृष्णई काकई, काला कौआ, कृष्ण काका काला कौआ, काकई हुआ कौए के द्वारा, काले कौए के द्वारा, तो यहाँ काकई में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ कृष्ण में भी कृष्णई हो जाता है तृतीय विभक्ति बहुवचन, कृष्णई काकई काले कौए के द्वारा। मधुरेभ्यः पुष्पेभ्यः, यहाँ पुष्पेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति भी है, पंचमी भी है बहुवचन में। पुष्पेभ्यः चतुर्थी भी होती है, पंचमी भी होती है, तो यहाँ इसका विशेषण बना है मधुरेभ्यः, तो ये भी चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बहुवचन है। पुष्पेभ्यः के साथ आ गया है मधुरेभ्यः पुष्पेभ्यः, मधुर पुष्पों के लिए, मधुर पुष्पों से, दोनों हो सकते हैं। चपलस्य वानरस्य, यहाँ वानरस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसलिए यहाँ विशेषण में भी चपल में चपलस्य बन गया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, व चपलस्य वानरस्य। गुहासु, गुफाओं में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन गुफाओं में, गुहासु, तो यहाँ शांतासु बना, शांतासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। गुफा गुहा, गुहा मतलब गुफा, शांत शांता, शांता गुहा अर्थात शांत गुफा, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बना गुहासु, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बना शांतासु, शांतासु गुहासु शांत गुफाओं में। तो हम यहाँ यही बताना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिस विभक्ति में विशेष्य है, जिस वचन में विशेष्य है, जिस लिंग में विशेष्य है, उसी वचन, उसी विभक्ति, उसी लिंग में विशेषण सब शब्द होते हैं। तो हमने सबसे पहले जो यहाँ श्लोक पढ़ा था, यत लिंगम
यद्वचनं या च विभक्तिः विशेषस्य तद्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य। अर्थात विशेष्य का जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति है, विशेषण का भी वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति होती है। ये बात हमेशा ध्यान देने योग्य है। और जिस वचन, जिस लिंग, जिस विभक्ति में विशेष्य है, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति में विशेषण है। और विशेष्य हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द भी होते हैं। जिस लिंग, जिस वचन में, जिस विशेषण में हमारे विशेष्य होंगे, उसी में हमारे विशेषण भी, उसी में हमारे सर्वनाम भी हो जाते हैं। अभी हमने यहाँ सर्वनाम के भी कुछ शब्द देखे थे, स, तौ, ते। ये भी हमारे इन्हीं विशेष्य के अनुसार ही लगाए गए हैं और विशेषण भी उन्हीं के अनुसार लगाए जाते हैं। तो हमें इस विशेषण विशेष्य में केवल एक ही बात का ध्यान देना है, विशेष्य और विशेषण की विभक्ति, लिंग, वचन हमेशा समान होते हैं। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।